मुझे सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तुही निरंकार में तेरी शरणा मैनो बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है, आप अनमोल है। मानव चूल्हा मिलना दुर्लभ है, संतों का संग मिलना दुर्लभ है, सतगुरु जी का मिलना दुर्लभ है। इतने ब्रह्मांडों में हमें चुना है इन्होंने, और इस बार मुक्ति की बारी है। अपने इस अमोलक जीवन की कदर डालो, व्यर्थ न चला जाए ये जीवन। हम पे सब कुछ है, जो हम चाह रहे हैं उसकी हमें प्राप्ति हो रही है। जितना हमने धन कमाना चाहा, जो जो हमारे मन में कामनाएं उठी, वो सब कामनाएं हमारी पूरी होती चली गई, और हमने अपने आप को भाग्यशाली समझ लिया। भाग्यशाली हम तब हैं जब हमने सद्गुरु जी धारण किए हैं। सद्गुरु जी बिना गति नहीं है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान कराने वाले सद्गुरु जी, जो भी मानव चोले में आया है, श्री कृष्ण भगवान, श्री राम जी, जिनको हम बहुत मानते हैं, हर पल हमारे जीवन में इनके भजन चलते हैं। हम इनमें एकाकार रहते हैं, हम एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं, यानी कि हर पल इनमें वास करते हैं। उन्हें जानना, उन्हें पहचानना, उनका एहसास करना, उनकी बातों को समझ के जीवन में ढालना, इस पूरे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के नायक, महानायक, इस अंतर्यामी जो शरीर रूपी ब्रह्मांड में निवास करता है, इसके सार को सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु जी बताते हैं। हम अपने मत के अनुसार कुछ भी करते चले जाते हैं, पर हमारी मत मन मत है, और हम किसी की छत्र छाया में रहें, हम किसी की बात को माने। जिसने प्रभु परमात्मा निराकार दातार की जानकारी दी है, जो समय पर आए हुए तत्ववेता हैं, श्री कृष्ण भगवान जी भी कह रहे हैं कि जो मुझे समय पे आए हुए किसी तत्ववेता से जान लेता है अर्जुन, और निरंकार रूप में भजता है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, जिसको मेरा ही एहसास रहता है, मैं ऐसे जीव को कभी अपने से अलग नहीं करता, अपने में उसको धारण कर लेता हूं, जीते जी मुक्त आत्मा बना देता हूं। इस संसार में जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। अब हम आत्माओं को कैसे जाना है? मुक्त आत्मा
बनाई है सतगुरु जी ने तो, या अभी भी मन मत में चलकर विषय विकारों में बंधे रहना है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। सेवा भाव हमारे मन में बना रहे। सतगुरु जी अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे, सिर्फ और सिर्फ निरंकार में वास रहे हमारा। प्यार बिना ये जीवन भाई क्या जीवन कहलाएगा। जीवन तब जीवन है दिल में प्यार अगर आ जाएगा। सतगुरु बाबा हरदेव जी हमें समझा रहे हैं कि ये जन्म अनमोल है और इसे मिट्टी में नहीं रोड़ना है, पशुवत व्यवहार नहीं करना है, इसे प्यार से जीना है। प्यार हमारे हृदय में रहे हर पल। सामने वाला जैसा भी व्यवहार कर रहा हो, लेकिन हमें प्यार ही देना है। ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया, कीले गाड़ी गई उनके बदन में, सिरका पिलाया गया, यदि प्यास लगी पानी मांगा। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी ईसा मसीह जी कह रहे हैं, हे गॉड, इन्हें माफ करना, ये सब नादान है, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो हमें जानकारी रखनी है हर पल कि हमें किस तरह का व्यवहार करना है। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। हमें अपने हृदय में खुशियों के फूल खिलाने हैं या नफरतों के कांटे। कांटे बहुत चुभन देते हैं, अपने आप को ही देते हैं। पहले तो हम किसी से नफरत करते हैं, बैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। सबसे पहले अपने आप को वो नफरतों के कांटे चुभन देते हैं। वो मुझसे अच्छा क्यों है, उस पे मुझसे ज्यादा धन क्यों है, उसका रूप रंग मुझसे ज्यादा अच्छा क्यों है, वो मुझसे ज्यादा विद्वान क्यों है। अब वो जालसा बुनने लगता है कि किस तरह से इसको नीचे गिराया जाए, और वो ऐसा ही व्यवहार उस जीव के साथ, उस इंसान के साथ करने लगता है, जबकि वो बेचारा ना नफरत कर रहा है, ना उसके साथ वैर विरोध कर रहा है, पर खुद तो वो कांटों की चुभन ले ही रहा है, उसे भी वो चुभन पहुंचाने लगता है। तो यहाँ इशारा हो रहा है, ये जीवन अनमोल है, इसमें प्यार ही प्यार करना है, मसीहा प्यार का बनना है। सतगुरु जी समझा रहे हैं। 4 दोस्त धन चुरा के लाए। 2 दोस्तों ने कहा कि भूख लग रही है, खाने की व्यवस्था करते हैं। वो खाने की व्यवस्था करने के लिए नगर में चले गए। अब जो वो दोस्त जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें हम जहर मिला लेते हैं ताकि वो सारा धन हमारा हो जाए, चारों में ना बटे। उन दोनों दोस्तों ने उस खाने में जहर मिलाया। अब उधर भी यही बात चल रही है कि वो दोनों आएंगे खाना लेके तो हम उन्हें पिस्टल से मार देंगे, क्योंकि ये धन चारों में ना बटे, हम दोनों का ही रह जाए। दोनों तरफ बैरिशा नफरत चल रही है। कहाँ तो चारों ने धन चुराया था और कहाँ अब अपना अपना सोचा जा रहा है। तो जीवन को दुखदाई बना लेते हैं हम। जब वो दोनों दोस्त खाना लेके लौटे तो उन्होंने दोनों ने उन पे गोली चला दी और बड़े खुश हुए
कि अब ये दोनों तो मर गए, इन्हें किसी ने देखा भी नहीं, अब हम पकड़े भी नहीं जाएंगे, जंगल में बैठे हुए हैं और अब ये खाना खा ले, पहले भूख मिटा ले। अब वो खाना उन्होंने खा लिया। वो खाना खा के वो भी स्वर्गवासी हो गए, वो भी शरीर को छोड़ के चले गए। ना धन उनका रहा, ना धन उनका रहा, चारों की डेथ हो गई। तो कहाँ जीवन को जी पाए। बुरे काम में हमें किसी का साथ नहीं देना है, बुरी सोच में हमें किसी का साथ नहीं देना है। जब जब भी इंसान ने जग में प्यार से नाता जोड़ा है, यही समझ लेना इंसान ने तब जीना छोड़ा है। प्यार नहीं है जिस दिल में, वो दिल नहीं है, पत्थर है। यदि हमने प्यार से नाता तोड़ लिया है तो हम जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आज एक बात ये बहुत चल रही है कि तुम हमारे घर आए तो हमने तुम्हें ये खिलाया, ये पिलाया, छोटी छोटी बातें हैं। और हम तुम्हारे घर आए तो तुमने हमारे सामने यही चीज रख दी जो ज्यादा महंगी भी नहीं थी। पर ये इंसान नहीं समझता है कि हम उसकी नहीं चादर उतार रहे हैं, हम अपनी चादर उतार रहे हैं कि हम सोच कहाँ रखते हैं। क्या हम किसी के घर गए तो कुछ खाने पीने गए, या उस जीव से मिलने गए, उस मित्र से मिलने गए, उस मिलने वाले से मिलने गए। हमने अपना व्यवहार बता दिया कि हमने मन में ये भाव बना रखे हैं कि यदि हम किसी को ड्राई फ्रूट खिलाएंगे तो दूसरा भी हमें ड्राई फ्रूट खिलाएगा। आज बंदा ये नहीं सोच रहा है कि मुझे अपना व्यवहार करना है और जो मुझ पे है मैं वो खर्च करूंगा, जो सामने वाले पे वो खर्च करेगा। अपने आप को धनवान समझ के अपने जीवन की सोच को नीचे गिरा देता है और प्यार उससे कोसों दूर चला जाता है। प्यार नहीं होता है ऐसे इंसान में, और फिर मिलने से भी वो व्यक्ति कतराता है जिसको ये बात कही जाती है। इंसान ने इंसानियत से नाता तोड़ा है तो कहाँ वह जीवन में न खुद जी पा रहा है, न औरों को जी पाने दे रहा है। इंसानियत हैवानियत में आ रहा है, अशांति में है, युद्ध में नहीं जा रहा, द्वंद्व युद्ध उसके अंदर ही चल रहा है। छोटी छोटी बातें बैर ईर्ष्या नफरत में उसने अपने आप को रखा हुआ है। जिस दिल में प्यार नहीं है वह तो पत्थर है, चिकना घड़ा, जितना भी प्यार डालो पर उसमें प्यार उपजने वाला नहीं है। जितना भी उसको समझा लो, उसने अपना व्यवहार ही ऐसा बना लिया है। राजमाता जी समझाती थी कि जिसकी बोरी में जो भरा हुआ होगा वो ही बाहर निकलेगा जब उसे खोला जाएगा, चाहे उसमें चीनी हो चाहे उसमें मिर्ची हो। तो ये हमारे शरीर रूपी बोरी में क्या भरा हुआ है? मन में किसी के प्रति प्यार या बैर ईर्ष्या, वही तो इस दिव्या से शब्द बन के निकलेंगे। हमारी इंद्रियां वही तो
बताएंगी। कोई आता है तो हम कितना खुश होने का आडंबर करते हैं, कोई आता है तो हम कितना क्रोधित हो जाते हैं। हे मानव, तू मानवता से नाता जोड़ ले। प्यार से जो भरपूर है रहता, वो दिल पूजा का घर है। प्यार ईश्वर है, प्यार ही सत्य है। जब प्यार इस दिल से चला जाता है तो फिर मानव पे नूर नहीं रहता है, क्रोध में भटकता है वो अंदर ही अंदर। इतनी भटकन है उसमें। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, साध की संगत कर ले बंदे, दिल की भटकन जाएगी। साध की संगत कर ले बंदे, दिल विच मस्ती आएगी। ये मस्ती परमात्मा की, ये आनंद परमात्मा का। गुरु नानक देव जी को जेल हुई, कड़ी सजा सुनाई गई, रात दिन चक्की चलानी है, आराम नहीं मिलना है, एक पल को भी चक्की को छोड़ना नहीं है। गुरु नानक देव जी पे कोई असर नहीं हो रहा, मुस्कुरा रहे हैं, खुशहाल है, परमात्मा से नाता जुड़ा हुआ है। और चक्की भी राम की, अनाज भी राम का, दिल बीच मस्ती है, आनंद है, प्रभु समाये हुए हैं, वो नूर लिए बैठे हैं। चक्की भी चल रही है, अनाज भी पिस रहा है। गुरु नानक जी एक मिल है परमात्मा के साथ, जिसका काम है वो काम कर रहा है। बस मेरे मन में तो भाव आने चाहिए। सदगुरु जी हमें यही तो समझाते हैं कि मन में सेवा के भाव रखो, मन से परमात्मा का सिमरन करते रहो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। उस सत्य का संग सत्संग करते रहो। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग ही जीवन है, ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। बचनों की मोती हैं, जो इन्हें चुन लेता है, जो इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर लेता है, उसका मन तरोताजा रहता है हर पल। ये सत्संग के प्राण आंगन में हम बैठे हुए हैं, हर पल इस आंगन में, इस मन रूपी घट में सिर्फ और सिर्फ निरंकार का एहसास होना चाहिए। जब भी हम दर्पण देखें तो परमात्मा का नूर नजर आना चाहिए, ऊपर का श्रृंगार ना हो। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस निरंकारी सत्संग में ये आत्मा आई और इस पे परमात्मा का नूर चढ़ गया, सदगुरु जी की कृपा से।
यहाँ मेरी जो भूख और प्यास थी, जो आत्मा को लग रही थी, हर पल तृप्त हो रही है। सत्संग हर पल मिल रहा है। सतगुरु जी ने सारे बंधनों से मुक्त कर दिया कि अपने आप को इस प्यार में रखो, प्यार के जाल में अपने आप को बांध लो। कहीं भी रहो, सेवा सिमरन सत्संग से नाता मत तोड़ना। अकेले में भी पूरी कायनात मेरे साथ है, और सत्संग में भी अनेकों अनेक आत्माएं परमात्मा की जो एक साथ बैठ के रूहानियत का सत्संग करती हैं। अंतर्यामी नु दशा की हाल दिल का, इन्हें सब पता है, क्या बताना। ये हाल जब बनता है जब परमात्मा हमारे साथ होते हैं। प्यार से जो भरपूर है रहता, वो दिल पूजा का घर है। घर में एक कोने में मंदिर बना के हम अपने आप को खुशहाल ना समझें। हमारा घट ही मंदिर बन जाए, हमारा घर पूरा ही मंदिर बन जाए, हम चलते फिरते स्वयं मंदिर बन जाए मालिक। और धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इंसान की नफरत छोड़ता नहीं है। अमन शांति मेरे अंतरकरण में आए, और यदि हर घट में अमन शांति समा जाएगी तो सतगुरु जी का बताया मार्ग मेरी समझ में आ जाएगा। अभी कहीं मुझ में कमी है मालिक, मैं उन कमियों को अपनी स्वयं दूर कर सकता हूं। नर और नारी सब में एक सी आत्माएं हैं। चींटी से लेके हाथी तक वही आत्मा समाई है, पर जो मानव चोले में आ गए वो परमात्मा का पार पा गए। और यदि अभी भी हमने परमात्मा पर पूर्ण रूप से पूरे 24 घंटे हर पल विश्वास नहीं किया है, इनका दर्शन नहीं किया है, तो फिर मेरा जीवन जीतने वाला नहीं है। हम पल पल सबसे जीतना चाहते हैं, पर कभी अपने आप को भी तो इंद्रियों से जिताए हम। मेरा अपना आप क्या है? आत्मा जो युगों युगों से शरीर धारण कर रही है, चोला बदल रही है, पर मैं इसको मुक्त नहीं करा पाया। इस मानव चोले में अब ये बारी आई है, अब इसको मुक्त करा लो, अब इसको आधार दे दूं परमात्मा का। माया की चपेट में हूं, माया का आधार देता हूं बारंबार, पर मैं खुद स्वयं ही नहीं समझ पाता कि आधार किसका देना था। सतगुरु जी की शरण में आने के बाद जीवन सफल होता है मालिक। हम अपने आप को देवालय बना लें, इसी घट में ये देव समाहित है जिसको मैं जगह जगह ढूंढ रहा हूं। पूरी प्रकृति किनकी है, दर्शन करने हैं, जाना है, घूमना है, फिरना है। कहीं ऊंचे पहाड़ है, कहीं नदियां हैं,
सब दृश्य तुम्हें देखने हैं, पर इस निरंकार को साथ लेकर, जो सदैव काल तुम्हारे साथ है, जो तुमसे बिछड़ने वाला नहीं है, ये मालिक है प्यार का सागर, इससे जो जुड़ जाएगा। ये सागर है। हम कहते हैं भव सागर में हम ना डूब जाएं, नैया ले चलो पड़ली पार। अब नैया हमारी पार लग गई है, और जितने भी श्वास हैं उसमें हरि का सिमरन करते हुए ये श्वास हमारे व्यतीत हो जाए। न जाने कौन सा श्वास आखिरी श्वास है, कब ये आत्मा रूपी पक्षी उड़ जाएगा और ये पिंजरा यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर किसी काम ये पिंजरा आने वाला नहीं है। इस आत्मा रूपी अर्जुन को ये कृष्ण मिले हैं, सदगुरु जी ही निकाल के ले जाएंगे, विजेता बना देंगे। अपने आप को विजेता बनाओ, छोटी छोटी बातों में मत पड़ो। हम रईस हैं, हम पे इतना पैसा है, एक जीव आत्मा, हम पे तो इतना पैसा आ रहा है, इतना ये है, इतनी पेंशन है हमारी। भाई आपको मुबारक हो, आप जिनसे मिल रहे हैं वो आपके पैसे से मिलने नहीं आ रहे हैं, वो आपके व्यवहार से मिलने आ रहे हैं। आपका व्यवहार अच्छा है, आप डॉक्टर हैं, अभी कहाँ पुण्य पे डॉक्टर बने हैं आप। किसी की आपको बीमारी पता चल गई है, उसको फिर आप बारंबार कुछ ना कुछ शब्द सुई जैसे चुभाने की कोशिश करते हैं। आप पुण्य पे डॉक्टर नहीं हैं, आप सिर्फ पैसा कमाने वाले डॉक्टर हैं। तो अपने आप को समझना होगा पहले कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। हमने कोई मेजॉरिटी बनानी है, संसार में ऐसा ही हो रहा है। खुद हम उठे रहें, खुद हम एक्टिव देखने की कोशिश करें, तो परमात्मा की दरगाह में आप एक्टिव नहीं हैं। आप परमात्मा के बच्चों को चुभन दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो बहुत सावधान इस जीवन में रहना है। और ये सागर है, इस सागर की हम बूंद हैं, और इस सागर की बूंद को सागर में ही समाना है। तो बुलबुले हैं हम, न जाने कब अभी उठे हैं और अभी समा जाएंगे। जिस तरह से भी समझो, लो ये लहर है, अभी बनी है, अभी मिट जाएगी। तो अब परमात्मा का हो कि हमें प्यार बांटते हुए जीवन जीना है, एक मिल रहना है परमात्मा से। कहीं हरदेव ने कभी प्यार से वंचित वो रह पाएगा। ऐसा मानव कभी भी प्यार से वंचित नहीं रहता है, वो प्यार पाता है और प्यार बांटता है। हमारा जीवन अनमोल है, वास्तव में ही इसे हम तेरी मेरी में ना गवाएं। मैं करने वाला जीव कट जाता है बकरी। हमें तू ही तू बोलना है मालिक। अविनाशी घर को वापस जाना है हमें मालिक, जिसका नाश होने वाला नहीं है, वो अविनाशी हमें मिला है। अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, जिसकी शक्ति से हम चल रहे हैं। सोचने की, समझने की, बोलने की सारी शक्ति परमात्मा है, और वो शक्ति हमें निहित है। बस हम हर पल प्रभु को भजते हुए जीवन जिए, कोई कमी हमारे जीवन में ना रह जाए मालिक। भौतिकता की कमी हमें दिखती है, पर हम उसका लाभ उठा नहीं पाते। जितना हमारे पास होता है, जितना है, उसका लाभ भी वही उठाता है जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। और चाहे हम करोड़ों अरबों धन कमा लें, पर जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है,
तो वो धन भी धरा रह जाता है। प्रभु परमात्मा निराकार दाता माया में नहीं, मायापति में हम लीन रहें। मालिक एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ परम पिता परमात्मा। मानव हो, मानवता से नाता जोड़ो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। ना हिंदू ना मुस्लिम, हम हैं भाई भाई। मालिक चारों वर्णों को संत निरंकारी मिशन जोड़ रहा है। मालिक जो खजाना हमारा आप जी ने भरा है सतगुरु जी, वो हमेशा खजाना भरा रहे, खाली ना हो। धन्यवाद जी।